हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों यहाँ पे लेके आए हैं हम आज आपको पिछले 10 सालों में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको मिलेगी पूरी एजुकेशन संबंधी जानकारी। उसके साथ एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे हम कराते हैं। तो यहाँ पे आज हम लेके आए कक्षा 10 एमपी बोर्ड के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पिछले 10 सालों में पूछे गए सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को लेके आए हैं, वो भी हैं सभी इतिहास के। तो और जो क्वेश्चन बनाए हैं उन सभी का जो आपको प्लेलिस्ट है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले आते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन पे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, आपको 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे 1600, 1605 और 1600 और 1603। इसका जो राइट आंसर है वो है 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में इसका जो है वो राइट आंसर है। तो आप इसको टिक कर लीजिए और सभी को आप लिखते जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को मैंने अटैम्प्ट किया है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है देखिए 1881, दूसरा है 1885 और तीसरा है 1886 और चौथा है 1869। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1885। तो इसको भी आप लिख लीजिए, 1885 का है राइट आंसर। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? ये जितने भी कांग्रेस वाले क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो देखिए, जो आपको इसमें भी चार ऑप्शन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वो है नागपुर अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में और लाहौर अधिवेशन में और मुंबई अधिवेशन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस है जो है वो 2 हिस्सों में बट गई थी। तो वो कौन से में, तो कौन से अधिवेशन में बटी थी? वो सूरत अधिवेशन में। तो कांग्रेस का विभाजन आपको याद रखना है सूरत अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को लिखते जाइए आप, ये कम से कम 30 क्वेश्चन है, ये इतिहास के क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको भूगोल के क्वेश्चन भी कराऊंगा और आपको नागरिक शास्त्र के भी कराऊंगा और शास्त्र के, सभी की जितने भी ओटी हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसके बाद आपको और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो देखिए, ये है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो देखिए, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, आपके 4 ऑप्शन है यहाँ पे। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919, 1921, ठीक है, और 1920। बताइए कब हुआ था? और 1919। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 1919। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919। ये आपका राइट आंसर है। सभी नोट कर लिया हो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 1920, 1605, 1905 और 1919। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1905। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के उद्देश्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट का क्या उद्देश्य था? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। सभी हड़तालों की गैरकानूनी घोषणा करना, उसके बाद सेकेंड, आंदोलनकारियों का दमन करना, तीसरा सभी के मध्य समानता स्थापित करना, या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ये आंदोलनकारियों का दमन करना, क्योंकि आपको पता है बंगाल में राष्ट्रीय एकता का बहुत ज़्यादा हो रही थी, सभी लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया और उसका उद्देश्य था आंदोलनकारियों का दमन करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल का विभाजन का उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन तो हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। ये आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, डलहौजी, बेंटिक, कैनिंग और रिपन। बताइए कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है, 1857 क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। आपको याद रखना है कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को नोट कर दे जाइए जितने भी स्टूडेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम में पक्का आएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, यहाँ से आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है यहाँ पे से क्वेश्चन आने की, क्योंकि ये 10 साल के मैंने सबसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो आप इनको नोट जरूर करते जाइए। उसके बाद, दिल्ली की जनता ने किसे दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया था? किसे घोषित किया था? तो इसमें 4 ऑप्शन है, कुंवर सिंह, नाना साहब और बहादुर शाह द्वितीय और तात्या टोपे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बहादुर शाह द्वितीय। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहादुर शाह द्वितीय इसका राइट आंसर है। बहादुर शाह जफर को क्या है, दिल्ली की जनता ने सम्राट घोषित कर दिया था।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमा करें, बंगाल का विभाजन किसने किया? तो देखिए इसमें चार ऑप्शन आपको दिए हैं, लॉर्ड कर्जन, चार ऑप्शन आपको लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक और महारानी विक्टोरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन। किसने किया था? बंगाल का विभाजन जो किया था वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानपुर में आंदोलन शुरू किया था, किसने किया था? बताइए कानपुर का जो आंदोलन है वो किसने शुरू किया था? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब या बहादुर शाह जफर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाना साहेब। आप याद रखिए नाना साहेब ने कानपुर में जो आंदोलन शुरू किया था, कानपुर के जो नेता थे वो कौन थे? नाना साहेब थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें चार ऑप्शन दिए आपको, व्योमेश चंद्र बनर्जी, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर फिरोज शाह मेहता। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसका राइट आंसर है। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उसके बाद झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ मध्य प्रदेश में किस शहर से हुआ? देखिए झंडा सत्याग्रह की जो घटना थी वो कहाँ पे हुई थी? तो आपको याद रखना है ये जो प्रारंभ हुआ था जबलपुर से हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जबलपुर। इसके चार ऑप्शन दिए थे, इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल। तो इसका जो राइट आंसर था वो था जबलपुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रपति, यहाँ पे देखिए सही से लिख लेना, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो इसमें चार ऑप्शन आपको, शंकरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र और पंडित शंभुनाथ शुक्ल। इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे शंकरलाल शर्मा। डॉक्टर शंकरलाल शर्मा जो हैं ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे जिनको राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने संज्ञा दी? सैनिक विद्रोह बोला, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं बोला, उन्होंने बोला ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था। तो ये किसने बोला? इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हैं, ब्रिटिश इतिहासकार दामोदर सावरकर, डलहौजी और बहादुर शाह जफर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे क्या माना? सिर्फ एक सैनिक विद्रोह माना। तो ये आपको याद रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के समय बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी कौन थे? बताइए 1857 की क्रांति के समय बुंदेलखंड के जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी वो कौन थे? तो कुंवर सिंह, बख्तियार खां, तात्या टोपे या अहमदुल्ला खां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे। तो नोट कर लीजिए सभी क्वेश्चंस को। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, संस्कृत भाषा के प्रमुख विषयों का अनुवाद करने वाले विद्वान कौन थे? यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, रामकृष्ण गोपाल, मैक्स मूलर, मैकाले और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैक्स मूलर। तो याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ भी चुका है। संस्कृत भाषा के महत्वपूर्ण विषयों का अनुवाद करने वाले विद्वान कौन थे? मैक्स मूलर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, तो IMP क्वेश्चन है, बहुत साल तक पूछा गया ये क्वेश्चन। लाला लाजपत राय ने कौन से समाचार पत्र के माध्यम से जनता के संघर्ष के लिए प्रेरित किया? तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए, केसरी, संवाद, कौमुदी हिंदुस्तान और कायस्थ समाचार। तो आपको याद रखना है किससे? कायस्थ समाचार के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया। ठीक है, तो याद रखना लाला लाजपत राय ने कौन से समाचार पत्र का अपना सहारा लिया था? तो आपको याद रखना है कायस्थ समाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति किसने चलाई? तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो इसमें चार ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ और आपको अपना आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलीजली। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊँगा, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में लिख के देना है। मैं भी तो जानूँ कि आपको, अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि किसने चलाई? तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलीजली, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड रिपन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो सहायक संधि चलाई थी लॉर्ड बेलीजली। तो आप राइट आंसर इसमें नोट कर लीजिए। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसमें चार ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। बताइए राइट आंसर क्या? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। उसका राइट आंसर है महात्मा गांधी जी। तो आप लिख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो इसमें आपको भी चार ऑप्शन दिए हैं, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह। बताइए स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो आपको याद रखना है ये जो नारा दिया था वो दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। इसमें 4 ऑप्शन है। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, और तीसरा है चरबी वाले कारतूस, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर वो है चरबी वाले कारतूस। ठीक है, तो 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण कौन सा, तात्कालिक यानी हाल का जो कारण था वो क्या था, चरबी वाले कारतूस था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपको, भगत सिंह, रास बिहारी, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला बच्चों सभी क्वेश्चन को आपको लिखना है और सभी क्वेश्चन में से मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको और बताने वाला हूँ जिसमें भूगोल के क्वेश्चन होंगे और नागरिक शास्त्र के होंगे, कुछ अर्थशास्त्र के होंगे। तो सभी जितने भी ओटी हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी का संग्रह मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी पर रखा गया। यानी भोपाल में एक विश्वविद्यालय है जिसका एक नाम है वो स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर है, तो उसमें किस नाम पर रखा गया। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपको, सेठ गोविंद दास, बरकतुल्ला और हरी सिंह गौड़ और रानी दुर्गावती। तो इसका जो राइट आंसर है वो बरकतुल्ला। मैं आपको बता दूं बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लाला लाजपत राय ने अपने ये क्वेश्चन हो चुका है तो इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस अंग्रेज अधिकारी ने गोलियां चलाई। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड जनरल डायर और वेलेजली। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है यहाँ पे जनरल डायर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, जनरल डायर। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा बताइए किसने दिया। तो इसमें 4 ऑप्शन है, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस जी ने। यहाँ पे चंद्र लिख लेना आप लोग। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके बाद 1857 क्रांति का जो प्रारंभ था वो कब हुआ। तो आपको याद रखना है 10 मई 1857। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इनमें से गर्म दल के नेता नहीं थे। बताइए इनमें से कौन थे जो गर्म दल के नेता नहीं थे। तो पहला ऑप्शन है विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय। तो इसका जो राइट आंसर है, गर्म दल के नेता नहीं थे। तो ये भी गर्म दल के नेता थे, ये भी गर्म दल के नेता थे, ये भी थे। तो बचे कौन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी गर्म दल के नेता नहीं थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आपके थे क्वेश्चंस जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सुझाव इस वीडियो में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।